आई होप कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आइए कुछ और पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का टेंस चल रहा है, टेंस में हम लोग आधा पढ़ चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस तक पढ़े थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर। 7 नंबर का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। 7 नंबर लगेगा हैज़ या हैव। हैज़ आएगा सिंगुलर के लिए और हैव आएगा प्लूरल के लिए, यू के लिए और आई के लिए। ठीक है, ये तीनों साथ में रहता है। ठीक, और सिंबल है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। लास्ट में ये अगर आएगा तो किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। जैसे वो आ चुका है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो समझ चुकी है। एक ये सिंबल होगा और दूसरा सिंबल क्या होगा? ये वाला होगा, या है, ई है, ए है। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, आपने पढ़ लिया है। ठीक है, वो आ गई है, हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए आप 1 नंबर में हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव, उसके बाद अब V3 लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव है बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, हैज़ हैव लाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद V3 लाएंगे। इसमें क्या लाएंगे? V3 लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे सेंटेंस देखिए कि ही हैज़ गॉन टू हाउस। देखिए ही हैज़ गॉन टू हाउस, ही सब्जेक्ट है, हैज़ आएगा सिंगुलर की वजह से, और गॉन V3 है, उसके बाद टू लगा के वहाँ पर जगह लेके आ गए हैं। तो ही हैज़ गॉन टू हाउस, वो घर जा चुका है, वो घर चला गया है। दोनों मीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी कर सकते हैं, शी हैज़ टेकन टी। शी हैज़ टेकन टी, वो चाय पी चुकी है। देखिए दोस्तों, आई हैव फॉलन इन लव विद यू, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। फॉल इन लव विद समबडी का मीनिंग होता है मोहब्बत हो जाना, मोहब्बत में पड़ जाना, मोहब्बत में गिर जाना। तो आई के बाद हैव आया, क्योंकि आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। उसके बाद फॉल से फॉलन V3 हो गया, बचा कुछ आ गया। तो आई हैव फॉलन इन लव विद यू, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। न दिल होता न दिल रोता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम इतने हंसी होते, न दिल तुम पे फिदा होता, न तुमसे मोहब्बत होती। ठीक है, तो आई हैव फॉलन इन लव विद यू। क्लियर है दोस्तों? पॉजिटिव से इस तरह बनाएंगे। ठीक, आगे और ले लीजिए। देखिए दोस्तों, यू हैव ब्लेम्ड हिम, यू सब्जेक्ट है, हैव आ गया यू की वजह से, ब्लेम्ड V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू हैव ब्लेम्ड हिम, तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया है, तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया है। किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू खुद हिसाब न कर। यू हैव ब्लेम्ड हिम, तो ब्लेम न कीजिए, किसी पर इल्ज़ाम न लगाइए। तो यहाँ पर क्या है कि आपने उस पर इल्ज़ाम लगाया है, तुमने उस पर क्या किया है? इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे सेंटेंस देखिए दोस्तों, अल्लाह हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, अल्लाह ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अता की है, अल्लाह ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो अता करे तो शुक्र उसका, न दे तो मलाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, न दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पे सवाल नहीं। अल्लाह हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, अल्लाह ने हमें बहुत सारी नियामतें अता की, इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद V3 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद सारा आसान हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगाना है, हैज़न्ट हैवन करना है। हैज़ नॉट को मिला देंगे तो हैज़न हो जाएगा, अलग भी कह सकते हैं, हैज़ नॉट भी कह सकते हैं, और हैव नॉट को मिलाएंगे तो हैवेंट हो जाएगा, अलग भी कह सकते हैं, हैव नॉट भी कह सकते हैं। उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एकदम सेम है, कुछ भी दिक्कत नहीं। जैसे हमको कहना है कि शी हैज़न्ट, देखिए शी हैज़न्ट मेड फूड टुडे,
उसने आज खाना नहीं बनाया है। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में ये वाला ट्रांसलेट ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसको करेंगे कि शी हैजंट मेड फूड टुडे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो आज खाना नहीं बना चुकी है, कहेंगे कि उसने आज खाना नहीं बनाया है, वो आज खाना नहीं बनाई है, ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें कि आई हैवंट टोल्ड हर, मैंने उसको नहीं बताया है। मैंने, दोस्तों ये सेंटेंस और सिंपल बात जो 2 नंबर में सेम है, हल्का सा फर्क है। वहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, लास्ट में या ई या ए होगा, यहाँ पर है बढ़ जाएगा बस। एक को दूसरी जगह वैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर लास्ट में या है, सिर्फ या ई ए होगा तो उधर पास्ट में चल जाएगा, सिंपल पास्ट 2 नंबर का सेंटेंस। और अगर है लास्ट में तो इधर बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 3 नंबर का सेंटेंस है इंटरोगेटिव। हैज़ पहले करेंगे, बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट। जैसे हैज़ ही कम, क्या वो आ चुका है। हैज़ को पहले क्या का मीनिंग देगा, हैज़ ही कम, क्या वो आ चुका है, क्या वो आ गया है। या फिर हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ चुके हैं, क्या आप समझ गए हैं, क्या आपने समझ लिया है, कैसे भी ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है 4 नंबर। हैजन हैवन पहले करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, V3 ऑब्जेक्ट, एकदम क्या 3 नंबर की तरह है। जैसे हैजन शी रीच्ड, क्या वो नहीं पहुंची है, क्या वो नहीं पहुंच चुकी है। हैवंट दे टेकन फूड, क्या उन लोगों ने खाना नहीं खाया है। जब नेगेटिव होगा, चाहे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो ये वाला ट्रांसलेट करेंगे, हैवंट दे टेकन फूड, क्या उन लोगों ने खाना नहीं खाया है, क्या वो लोग खाना नहीं खाए हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान हो गया, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए दोस्तों 5 नंबर WH पॉजिटिव है, WH वर्ड लाना है, हैज़ हैव लाना है, सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH के बाद 3 नंबर सेंटेंस लेके आ जाइए, इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे वाई हैज़ ही कम हियर, वो यहाँ क्यों आया है। ठीक है, वाई आ गया, हैज़ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, कम V3, उसके बाद बचा कुचा। जैसे वेयर हैज़ शी गॉन, वो कहाँ गई है। उसके बाद व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, डन V3 आ गया। उसके बाद whom हैज़ शी कॉल, उसने किसको बुलाया है, किसको, ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ आ गया, शी सब्जेक्ट है और कॉल V3। जैसे हाउ हैज़ ही गॉन, वो कैसे गया है। एकदम आसान ईजी है दोस्तों, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हु का इस्तेमाल है, हु हैज़ ब्रोकन दिस मिरर, कौन इस आईने को तोड़ा है, कौन इस शीशे को तोड़ा है। हु आ गया, हु के बाद डाल के आ जाएगा, हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है, आगे सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद V3, उसके बाद बचा खुचा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विच देखिए दोस्तों, विच टीम हैज़ वॉन, सब्जेक्ट है, कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम जीत चुकी है। हुज टीम हैज़ लॉस्ट, किसकी टीम हार चुकी है, किसकी टीम हारी है। ये दोनों सब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट क्या आ गया, हैज़ आ गया सिंगुलर की बेस पे। आगे ये दोनों ऑब्जेक्ट है, वॉट वगैरह की तरह। जैसे विच मोबाइल हैव यू बाउट, तुमने कौन सा मोबाइल खरीदा है। तो कि इसको खरीदा जा रहा है, खरीदने वाला आ गया, इसलिए क्या कहते हैं, आगे सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैव आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हुज मोबाइल हैज शी थ्रोन, वो किसका मोबाइल फेंकी है, बाहर फेंकी है, वो किसका मोबाइल फेंकी है। हुज मोबाइल हैज शी थ्रोन, वो किसका मोबाइल फेंकी है। तो देखिए इसको फेंका जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और सी सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज आ गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, एकदम आसान है। देखिए दोस्तों 6 नंबर WH नेगेटिव, WH वर्ड लाना है, हैजन हैवन कर देना है, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, एकदम आसान। ठीक है, जैसे वाई हैजन शी लर्नड इंग्लिश, V3 है, वाई हो गया, हैजन हो गया, शी सब्जेक्ट है, लर्नड V3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी है, वो अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी, एकदम ईजी हो गया दोस्तों। इसी तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा का सारा 6 का 6 सेंटेंस हो गया, ऐसे बना लीजिएगा। जैसे तुमने क्या बनाया है, व्हाट हैव यू मेड, क्या मम्मी सो चुकी है, हैज मॉम स्लेप्ट, तुम क्या पढ़े हो, व्हाट हैव यू रेड, व्हाट हैव यू स्टडीड, कौन आया है, हु हैज कम, क्या तुम चाय पी चुके हो, हैव यू टेकन टी। इस टाइप का कुछ भी सेंटेंस बना लीजिएगा। वही लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। ठीक है, सर पढ़ा चुके हैं, सर हैज टाउट। ठीक है, हम उससे मिल चुके हैं, वी हैव मेट हर। इस टाइप का कुछ भी बना लीजिएगा, एकदम आसान है। ऐसे ही खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा WH वगैरह सबको लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा, हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश टू इंग्लिश तो एकदम आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान। जैसे अगर इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे, जैसे करेंगे हैज शी गॉन, यस शी हैज गॉन, नो शी हैजंट गॉन, इस टाइप का बना लीजिएगा। जैसे हैवंट यू अंडरस्टूड, यस आई हैव अंडरस्टूड, नो आई हैवंट अंडरस्टूड, इस टाइप का बना लीजिएगा। और WH का कोई भी ले लीजिए, जैसे व्हाट हैज मॉम
मेड टुडे, तो मॉम हैज़ मेड बिरयानी टुडे। व्हाट, वैसे ही जवाब होगा, वैसे ही स्टेट आपका क्वेश्चन और आंसर WH का कोई भी, जैसे हु हैज़ कम, माई मॉम हैज़ कम, शी हैज़ कम, यू हैव कम, कुछ भी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और भी कुछ ले लीजिए, जैसे विच फ्रूट हैव यू बाउट, आई हैव बाउट एप्पल, ऐसे बना लीजिएगा। कोई भी सेंटेंस बना लीजिएगा, जैसे हैजन शी मैरिड, नो शी हैजन मैरिड, या यस शी हैज़ मैरिड। एकदम आसान है। इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन कर लीजिएगा, WH का कोई वर्ड उठा करके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा इंग्लिश में, एकदम आसान है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे वेयर हैज़ शी गॉन, शी हैज़ गॉन टू मुंबई, शी हैज़ गॉन टू हाउस, इस टाइप का बना लीजिएगा। और भी कुछ ले लीजिए, जैसे कह दीजिए कि whom have you invited, I have invited my friends, इस टाइप का, एकदम आसान है। इंग्लिश टू इंग्लिश भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हिंदी से भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।